बहुत सारी क्वालिटीज़ और खुसूसियात में से एक ज़बरदस्त क्वालिटी ज़ूम की लेसन्स को रिकॉर्ड करना भी है। टीचर्स ज़ूम के ऊपर पढ़ाते वक्त अपने लेसन्स को रिकॉर्ड कर सकते हैं और बाद में उन रिकॉर्डिंग्स की मदद से अपने आने वाले लेसन्स को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम रिकॉर्डिंग से मुताल्लिक़ कुछ सेटिंग्स को देखते हैं। तो उसके लिए हम सेटिंग्स के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। तो उसके बाद ये लोकेशन का ऑप्शन हमारे सामने आ रहा है, इसको हमने चेंज करना है। तो ये लोकेशन का जो ऑप्शन है इसका मतलब ये है कि जो हमारी रिकॉर्डिंग जूम करेगा और उसके बाद जो सेव होंगी वो कहाँ पर जाकर सेव होंगी। चेंज के बटन पर क्लिक करते हैं और उसके बाद हार्ड ड्राइव का हम वो फोल्डर सेलेक्ट करेंगे जिसके अंदर डिस्क स्पेस मौजूद हो। और डी के ऑप्शन पर जाते हैं, यहाँ पर हमारे पास 4 GB की जगह मौजूद है। तो मैं डी के ऑप्शन को सिलेक्ट करता हूँ और इसमें कोई भी एक फ़ोल्डर इसमें सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो जैसे मैंने अभी ये मिसाल के तौर पर ये सिलेक्ट कर लिया है, तो अब मैं ओके के ऑप्शन में क्लिक करूँगा। अभी यहाँ पर आकर चेंज हो गया है। चौथा ऑप्शन यहाँ पर सिलेक्ट कर लें और ये चौथा ऑप्शन ये है कि अगर आप स्टूडेंट्स को कोई वीडियो दिखा रहे हैं या पावर पॉइंट स्लाइड आप उनके साथ शेयर कर रहे हैं तो वो उस रिकॉर्डिंग का हिस्सा हो जाएगा। तो रिकॉर्डिंग के हवाले से ये 2 इंपॉर्टेंट सेटिंग्स थी जो हमने सीख ली हैं। अब उसके बाद हम अपनी मीटिंग्स के ऊपर जाते हैं और मीटिंग्स को स्टार्ट करते हैं। अब हम चेक करते हैं कि रिकॉर्डिंग हमारी किस तरह सेव होगी। तो उसके लिए हमें अपनी क्लास को स्टार्ट करना पड़ेगा। क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। जैसे क्लास स्टार्ट हो जाएगी हमारी, तो उसके बाद थोड़ा सा इंतज़ार करते हैं। क्लास स्टार्ट हो रही है, हमारी क्लास स्टार्ट हो चुकी है। तो उसके बाद आप सबसे बॉटम पर आइए। बॉटम पर आप देख रहे हैं यहाँ पर एक ऑप्शन मौजूद है रिकॉर्ड का। तो रिकॉर्ड के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपकी रिकॉर्डिंग शुरू हो जाएगी। अभी आपकी रिकॉर्डिंग चल रही है, पूरी क्लास आप जितनी लेंगे और ये रिकॉर्डिंग करता रहेगा। जैसे ही आपका लेसन ख़त्म होगा आप ये मीटिंग को ख़त्म करेंगे, एंड के ऑप्शन पर क्लिक करके एंड मीटिंग फॉर ऑल, ये रिकॉर्डिंग आपकी ऑटोमेटिकली सेव होना शुरू हो जाएगी। ये रिकॉर्डिंग आपकी सेव हो गई है और ये डायरेक्ट उस फोल्डर में चली जाएगी जो आपने सेटिंग करते वक्त आपने सेलेक्ट किया था। तो आप जाके इसको मज़ीद चेक कर लेते हैं कि आपकी रिकॉर्डिंग वहीं सेव हुई जहाँ पर आपने की थी। ये फ़ोल्डर्स आपके सामने मौजूद हैं, इन फ़ोल्डर्स के अंदर आपकी रिकॉर्डिंग मौजूद है। जब आपकी फ़ाइलें कन्वर्ट हो जाएंगी तो फ़ाइलें कन्वर्ट होने के बाद आपके पास ये आखिर में तीनों फाइल फ़ोल्डर में मौजूद होंगी और इन तीनों फाइलों में से ये तीसरी फ़ाइल जो है जिसके ऊपर MP4 लिखा हुआ आ रहा है, ये आपकी असल वीडियो फ़ाइल है जो आपने अपने लेसन की रिकॉर्डिंग की है।